देखिए, ये सच है कि मोहम्मद सर एक डॉक्टर हैं और वो भी बहुत कामयाब डॉक्टर। वो एक प्लास्टिक सर्जन है और ये क्लिनिक उनके अंकल का है। सुबह बखैर, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। क्या हाल है? बुर्जू कैसी? गुड मॉर्निंग मोहम्मद साहब। सुबह बखैर। हाँ, सुन रहा हूँ। पहला पेशेंट आपका रूम में वेट कर रहा है क्योंकि उनकी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं और वो मुतमईन नहीं हैं, तो आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सो मच। खुश आमदीद। मैं आपका डॉक्टर हूँ मोहम्मद चिरान। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, वल्लाह आपकी मैंने तारीफें बहुत सुनी हैं। शुक्रिया आपका। बताइए, क्या तकलीफ है? मैं अपनी सर्जरी दोबारा करवाना चाह रही हूँ। देखते हैं। मेरे ख्याल से इनको अपनी खूबसूरती से ज्यादा कीमत मत दीजिए। वैसे आप बहुत प्यारे हैं। आप भी। और अंगूठी वाला मामला भी, वो भी सच नहीं है। और पता है क्यों? क्योंकि जिस आदमी से मुझे पहले ही नजर में मोहब्बत हो गई थी, वो मेरी बॉस के मंगेतर है। और तो और वो मुझे जानते तक नहीं है। हाँ, तो आप सोचेंगे कि वो फोटो कहाँ से आई। वो मैंने फोटोशॉप की है। अच्छी की है ना? हम साथ में कितने अच्छे लगते हैं। ये तुम्हारी दवाई है, जानती हो ना तुम? समझ गए ना आप लोग कि मैं कैसी हूँ? और मैं अपनी फैमिली से बहुत जुड़ी। बेटा मोहम्मद, सुनो, तुम्हें भी आना होगा। जल्दी 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 जल्दी। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सर्जरी चल रही है। एंगिन कंटिन्यू कर लेगा। ओह, नाक बहुत अच्छी लग रही है इसकी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने। ऐसा करो, तुम मेरे साथ आओ, तुम कंटिन्यू करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अंकल, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? मैं पेशेंट को छोड़ के नहीं जा सकता। बकवास बंद करो अपनी और मेरे साथ आओ। चलो जल्दी। अंकल, मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन में डिस्टर्ब करने की कोई ना कोई खास वजह है। परिहान ने कहा है कि मैं तलाक लेकर उससे शादी नहीं कर लेता तो वो मेरा नाम लेकर खुदकुशी कर लेगी और हर न्यूज चैनल लाइव दिखा रहा है सारी की सारी चीजें। बस तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। क्या वजह से आप ये सब कर रही हैं? बात मान जाए मैम। अंकल, ये संजीदा है। मैंने कब मना किया? बिल्कुल संजीदा है। अगर उसने मेरा नाम बताया तो समझो मैं गया, मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं बचेगी। अगर सना को पता चला कि मैंने उसे धोखा दिया है तो हॉस्पिटल वापस ले लेगी। यार अंकल, आप हर बुरा काम करते हैं और आप हमेशा यही उम्मीद भी रखते हैं कि पकड़े भी ना जाएं। तुम परिहान के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने किया है? अब ये बताओ, करना क्या है? हाँ, अब क्या करेंगे? मेरी बात सुनो, अगर ये बात सना को पता चल गई तो वो शादी के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो हॉस्पिटल मुझसे ले लेगी और मुझसे लेने के बाद वो हॉस्पिटल एंगिन का हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। नहीं, एंगिन हॉस्पिटल नहीं चला सकता। आप पागल हो गए हैं क्या? क्यों नहीं चला सकता? तुम्हें क्या लगता है वो अपने बेटे की जगह उसको धोखा देने वाले शौहर के भतीजे को हॉस्पिटल देगी? हरगिज नहीं। अंकल, एंगिन के यहां पर आ जाने से
मुझे लगता है कि हम प्रो बोनो सर्जरी नहीं कर सकेंगे। देख लीजिएगा आप, वो डिपार्टमेंट बंद करा देगा। हाँ करा देगा, हाँ बिल्कुल बंद करवा देगा वो। देखो जरा इन्हें, ये वो काम करने वाले हैं जो काम करते हुए जल गए। जले हुए बच्चे, इन्हें देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं था और तुमने अपने प्रोफेशन की लाज रखते हुए इन सब की सर्जरीज की। अब ये काम रुक जाएगा। एंगिन ये सब कभी नहीं करने देगा हमें। ऐसा नहीं हो सकता। हमें अंकल बहुत ही जल्द कुछ करना होगा। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा बेटा। अरे ठीक, मैं क्यों कर रहा हूँ? गलती आपने की है, मैं क्या करूंगा? क्या मीडिया से जाकर ये कहूं कि उस दीवा का आशिक आपके सामने खड़ा है? खामोश, होश में आओ। दीवा किसी और की नहीं हो सकती, वो सिर्फ मेरी है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था यार। देखो ठंडे हो जाओ। ऐसा करते हैं, देखो परिहान की तमाम सर्जरीज तुमने की है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। तुमने उसकी नाक ठीक की, उसके चिन्ह खूबसूरत बनाए, उसके होंठ भर दिए तुमने। तुम जो कहोगे वो वही करेगी। अब तुम उसके घर जाओ और उसे किसी तरह मनाकर खुदकुशी करने से रोको, और खास तौर पर मीडिया से बात करने से। हाँ मैं जानता हूँ कर लोगे। इतना आसान है ना? हाँ बहुत आसान है। मुझे लगा था कि मुश्किल होगा। ये तो कुछ नहीं तुम्हारे लिए। आपको ये सब कुछ बहुत ही आसान लगता है। क्या मतलब? अरे दिमाग खराब हो गया आपका। मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा बताएं? कैसे मनाऊंगा मैं उसे? एक काम हो सकता है, तुम जाकर कहना उससे कि नई नाक का बहुत अच्छा सा मॉडल आया है। बस ये कहना कि आंटी से पहले वो मॉडल तुम्हें दूंगा, समझ गए? और फिर बात बन जाएगी, देख लेना। यार अंकल, आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं, बताइए मुझे। बेटा मैं 40 साल से उसे ही संभाल रहा हूं। क्या लगता है? चलो चलो प्लीज मान जाओ। तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। जरा देखो इसे, कितनी खूबसूरत है। इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? और मैं इसके बिना रह नहीं सकता। देखो इसे, कितनी हसीन दोशीज़ा है। अगर ये वहां से गिरी तो सोचो क्या हाल होगा। क्या मुसीबत है यार। चलो चलो बेटा, आ जाओ। चलो अब जाओ भी ना। ओफ अंकल, क्या ये मोहम्मद है? मोहम्मद सर? हाँ मोहम्मद है। हाँ मोहम्मद सर है। मोहम्मद? तहसीन, चुंटी काटो, क्या वो मोहम्मद है? हाँ मिलवाता हूँ, आओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिला उनसे। क्यों नहीं? मेरे बाल, ड्रेस, भवे, गाल सब बेढंग है। पिंपल कहीं भी नहीं है। ज्यादा मत सोचो, प्यारी लग रही हो। चलो आओ। तहसीन पागल हो गए हो क्या? ऐसे ही मुंह उठा के उनके सामने चली जाऊं क्या मैं? मलिका वैसे भी तुम 1 साल से भागी रही हो। चलो आओ। हरगिज़ नहीं, उनकी मंगनी हो चुकी है और शादी भी होने वाली है। किसी का रिश्ता तोड़वाना गुनाह है, मैं नहीं मिल सकती। तुम पे बहुत मेहनत की जरूरत है। खुशामदीद सर, कैसे हैं? खुशामदीद। ये क्या है? ये मैम ने मंगवाया था। बाकिर, ये सब हो क्या रहा है? सर मिस परी बहुत संजीदा लग रही हैं। सच में? मोहम्मद? तासीन, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं, मिस परिहान मेरी पेशेंट है। टीवी पर देखा तो सोचा कि शायद मैं उनकी कोई मदद कर पाऊं। हाँ हाँ बाकिर, मुझे अंदर जाना है, बताओ कैसे जा सकता हूँ? क्या बताऊं सर, मैम ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अरे नहीं, एक रास्ता जो पीछे से है। बहुत खूब। तासीन, वो मुझे अंदर जाना है और तुम किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। चलो जाओ। पीछे एक दरवाजा है, मेरे साथ आओ। हाँ? मैं कह रहा हूँ पीछे एक दरवाजा है, मेरे साथ आओ ना। ध्यान से ध्यान से। हटो। मिस्टर मोहम्मद साहब, मुझे समझ में नहीं आता कि आप हमारी मैडम को कैसे नीचे लाएंगे। वो सिर्फ अपने आशिक को बुला रही हैं। उसके आशिक की बात मत करो, चलो। सर आपको ही कुछ करना होगा, वरना पूरा मुल्क उसके आशिक का नाम जान जाएगा। बाकिर चुप रहो, पागल हो गए हो क्या?
मीडिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम समझो गए काम से। चलो हटो। क्या वो जानता है कि आशिक कौन है? सब ठीक वो है। सीरियस है मोहम्मद साहब, लगता है वाकई कूद जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है? मोहम्मद, क्या तुम मेरा तमाशा देखने आए हो या फिर मुझे रोकने? कोई फायदा नहीं होगा इसका। नहीं, बस आपके चेकअप का वक्त हो गया इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, कोई खास काम नहीं। मेरी जान। वो नहीं आ रहा ना? असल में आ रहे थे। सच में? हाँ, और क्या। फिर? लेकिन मैंने रोक दिया। वो आ रहा था और तुमने रोक दिया? लेकिन क्यों? देखिए, मेरी बात सुनिए। अगर अंकल यहाँ पर आ गए तो आप लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। उनकी पूरी जिंदगी, करियर सब खत्म हो जाएगा। सोना खाला उन्हें बाहर निकाल देगी और सारा पैसा ले लेगी। तो क्या हुआ? मैंने उससे मोहब्बत की थी, उसके पैसे से नहीं। मैं उसके साथ सूखी रोटी भी खा लूंगी। ठीक है, शायद आप अपने आशिक के साथ सूखी रोटी खा सकती हैं, तो फिर बाकी सारे खर्चों का क्या होगा ये बताइए। कभी सोचा है आपने? आपका बोटॉक्स, दवाएं, इंजेक्शंस, और वो ओजोन थेरेपीज, और वो नया नाक का मॉडल भी आ गया है। तो फिर आप चाहती हैं कि वो नाक सना आंटी को मिल जाए, हाँ? और अंकल हमेशा आपसे ही मोहब्बत करेंगे, यकीन कीजिए, सच कह रहा हूं मैं। तुम्हें एक बात बताऊं, हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं थक चुकी हूँ। मैं जीना नहीं चाहती। अब मेरे लिए मरना ही बेहतर होगा। क्या मतलब है आपका? आप तो ऐसी नहीं थी। लेकिन कुछ नहीं सुनूंगा मैं। देखिए, अंकल बहुत उदास है और इस उदासी की वजह से वो मर जाएंगे, पता है आपको? वो उदास होगा ना? बिल्कुल, वो उदासी से मर जाएंगे। मर जाएगा क्या वो? हाँ ना। तो मरने दो उसे। देखिए, सुनिए ना, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपको टीवी पर देखकर बहुत परेशान हो गए थे। चलिए, आ जाइए। ये कैसी मोहब्बत है? हाँ, मेरी बात सुनो, ऐसी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहते। जानते हो, तुम्हारे अंकल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं उसको सजा दिलवा कर रहूंगी। यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। उसे बता देना। जिद मत कीजिए, चलिए ना। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मोहम्मद? 41 की हो गई हूँ पर कभी भी खुशी नहीं मिली। 43, 46 या शायद 48। अच्छा ठीक है यार, 50। बस इसके आगे की गिनती मुझे नहीं आती। और मेरी कब्र पे भी तुम यही लिखवाना। देखिए, बात तो सुनिए जरा। आप 35 जैसी बन जाएंगी, मैं वादा करता हूँ। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं तो कूदूंगी। पीछे हो जाइए, हमारी बात मान जाइए, पीछे हो जाइए। ठीक है, तो फिर कूद जाइए। अगर आप मेरे अंकल को सच में तबाह करना चाहती है तो कूद जाइए, फिर जाइए। मैं उनको आपके आखिरी अल्फाज बता दूंगा आपके जाने के बाद। बाकी औरतें तो उन आदमियों की मदद करना पसंद करती हैं जिनका दिल टूटा हुआ होता है। आप खुद ही बताइए, शायद इस मुश्किल वक्त में कोई और औरत उनका साथ न दे बल्कि उनकी बीवी दे। चलिए तो फिर कूद जाइए, कूद जाइए, जल्दी कीजिए, कूद जाइए ना, कूद जाइए। मैं वैसे भी बहुत थक गया, कूदिए।
ये क्या किया तुमने? लेकिन आप तो उन्हें कूदने का कह रहे थे। तुम हो कौन? मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। मैं उनको पकड़ना चाह रहा था और तुम। अब हटो यहाँ से। अरे ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम लोग एम्बुलेंस को कॉल करो। बिल्कुल पागल है ये। 3 पर चलो, चलो जल्दी करो। चलिए सब हट जाइए, यहां से दूर हो जाइए। बहुत खूब। अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अल्लाह सब बेहतर करे। कजन, मैंने सुना है कि ऑपरेशन काफी मुश्किल था। एंगिन कितनी बार कहा है कि मुझे अपना कजन मत कहा करो। नहीं है हम कोई कजन मजन। अरे देखो, अब हम दोनों कजन्स तो बन चुके हैं, सौतेले ही सही। हाँ हाँ ठीक है, हम हैं कजन्स। मैं थक गया हूं, चलता हूं। अच्छा, वो खातून कैसी हैं? एंगिन उन्हें काफी फ्रैक्चर्स आए। मैंने और डॉक्टर आसिम ने ऑपरेशन कर दिया है। मैं अब चलता हूं। क्यों किया उन्होंने ऐसा? यार मुझे कैसे पता होगा, अभी तक होश नहीं आया उन्हें। बात सुनो, तुम वहां पर क्या कर रहे थे? सबसे पहले चेकअप तुमने किया था, मुझे अम्मी ने बताया। मैं उसी एरिया में था। खबर मिलते ही फौरन चला गया। डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए शायद उन्हें, क्योंकि मिस परिहान मेरी पेशेंट है। एंगिन, कोई और मसला है तो बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कहां से आ जाते हैं समझ नहीं आती। मोहम्मद जल्दी बताओ बेटा, मेरी परी कैसी है? अब बोलो ना, कैसी है? बच तो जाएगी ना? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है बेटा? अंकल आप घबराइए मत, आपको अल्लाह का वास्ता है। वैसे भी आपने हर थोड़ी देर के बाद कॉल करके अपने आप पे शक करवा लिया है। बड़ों से जबान चलाते हो। तौबा तौबा मेरे अल्लाह, तौबा तौबा। जिस औरत से मोहब्बत करता हूं उसकी जान भी जा सकती है। उससे मिल भी नहीं पाया, उसे प्यार भी नहीं कर पाया। लोग क्या कहते हैं ये फिक्र क्यों करूं मैं? क्या आपने आंटी के बारे में सोचा है कि उनका क्या होगा? देखो लड़के, मजाक मत उड़ाओ मेरा, बस मुझे सारी तफसीलात बताओ जल्दी जल्दी, क्या हुआ था? यार अंकल मैं आपको सारी डिटेल्स दे चुका हूँ। यकीन कीजिए कि घबराने की कोई बात नहीं, कोई परमानेंट डैमेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रिकवरी थोड़ी मुश्किल होगी। उन्हें बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स आए हैं, खासतौर पर सीधी साइड पर बहुत ज्यादा है। वो क्या होता है? इंसानों की तरह बात करो। यार मेरा मतलब है कि उनके दोनों हाथों और पैरों में फ्रैक्चर्स हैं। ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो। बेचारी चलेगी कैसे, खाएगी पिएगी किस तरह से? यार मेरी जख्मी चिड़िया ठीक हो जाएगी ना? मुझे लगता है कि उस एंगिन को शायद शक हो गया है हम पे। सिर्फ वही नहीं, सना भी आई थी आज यहाँ पर तो, और उसने मुझे यहाँ टीवी के सामने रोते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। पता था मुझे कि एक रोज आपकी वजह से पकड़े जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आंटी इस बात पर आपकी आंखें फोड़ देंगी। हाँ वो फोड़ने वाली थी, लेकिन जब मैंने उसके सामने बात बनाई कि पुरानी क्लाइंट को खोने की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, हाँ, फिर उसने भी सोचा कि अब तक उसे जितनी भी डायमंड रिंग्स मिली हैं वो परी की सर्जरी की वजह से मिली हैं, तो क्या करती, चुपचाप चली गई वो यहाँ से। ओफ अंकल यार, वो एंगिन दरवाजे के आगे पीछे नेवले की तरह घूम रहा है और वो आंटी घर पर भेड़िए की तरह बैठी है। मीडिया गिद्ध की तरह हम पर नजर जमाए बैठी है। उससे कैसे बचेंगे ये बताइए मुझे आप। ओह मेरे बेटे, ओह मेरे मोहम्मद, मुझे क्या पता था, भला मैं कैसे जानता। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है। कौन सी लड़की? वो मीडिया से एक लड़की थी, बस वही है। यार मैंने पीरू को मनाया था कि मेरा हाथ पकड़कर नीचे आ जाए, लेकिन पता नहीं कहां से ये लड़की आ गई। ये गधी जर्नलिस्ट कैसे बन गए पता नहीं, मुझे कैसे ऊपर पहुंच गए कुछ भी मुझे नहीं पता चला। बेवकूफ लड़की। कौन सी लड़की? मेरा क्यूटी। मैडम क्या आप मुझे सुन सकती हैं?
मैं सुन सकती हूँ मोहम्मद, लेकिन मुझे अपने क्यूटी की आवाज सुननी थी। हद करती हैं आप भी। किसी के लिए आपने मुझे लात मार दी, बहुत गलत बात है। तुम्हें कभी लात नहीं मार सकती, चुड़ियों के शहंशाह। सब तरफ तकलीफ हो रही है मोहम्मद। तो फिर मैं जाकर आपके क्यूटी को लेकर आता हूँ। ले आओ, उसे ले आओ। तो तुम वहां से आ रहे हो, कैसी है वो? होश आ गया है उसे? यानी सब कुछ सलामत है ना? सब कुछ ठीक है, आप फिक्र ना करें। उसे अपना क्यूटी चाहिए। ये क्यूटी कहां से आ गया? यानी जानता हूं उसे मुझसे मोहब्बत है, लेकिन मैंने हमेशा उससे कहा है कि मुझे क्यूटी ना बुलाया करे। क्या तुम उसे इस बारे में? खैर जाने दो। यानी वो मुझे अपना शेर भी बुला सकती थी। मेरा बच्चा, मेरी परी, मेरी सुल्ताना, मेरा क्यूटी। ये क्यूटी तुम पर फिदा है मेरी मलिका। अंकल, अभी तो आपको क्यूटी नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हें इससे क्या, तंग मत करो गधे कहीं के। अरे बच्चे को क्यों डांट रहे हो तुम? अगर ये ना होता तो आज मैं यहाँ ना होती, मैं तो उस खिड़की से गिरकर मर चुकी होती। तुम खुद कूदी थी मेरी सुल्ताना। मैं खुद कूदी थी क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तुम कूदी लेकिन बच गई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। माशाल्लाह, तुम बिल्कुल ठीक हो। अरे अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? वो कोई आदमी थोड़ी है, इस तरह से तो आप उनकी हड्डियां तोड़ देंगे। ये तोड़ भी सकता है, इसकी आदत है। ये आज तक सुधर नहीं सका, इसकी आदत है तकलीफ पहुंचाने की। ऐसा मत कहो मेरी मलिका, देखो अब तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। अगर तुम्हें दुख है तो फिर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तुम। लेकिन मेरी सुल्ताना, मैं तो... कोई लेकिन वेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत कुछ हो चुका है हयाती। नहीं तो तुम ऐसा करोगे, वरना यहाँ से निकल के मैं मीडिया को सब कुछ बता दूंगी। बेड़ा गर्क हो इन मीडिया वालों का। क्या तुमने कुछ कहा हयाती? तुम पर तो मेरी जान भी कुर्बान है, यूं खफा ना हुआ करो मुझसे मेरी सुल्ताना। मांगो भीख, खूब मांगो हयाती। आप लोगों का प्रोग्राम लंबा है, मैं चलता हूँ, मैं थक गया हूँ। सही कहा तुमने, घर जाके आराम करो। वैसे भी तुम्हारे अंकल ने परेशान कर दिया होगा तुम्हें। अच्छा, आप अपना ख्याल रखिए। नहीं, मत करो। Ben tenli